दोस्तों कुछ लोग पता कैसे होते हैं, उनको अपने घर के बड़े बुजुर्गों पे, घर में और भी जो लोग बड़े हैं, तो वो उन पे इतना विश्वास करते हैं, इतना आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि भाई अगर उनके बारे में कोई उनसे कहे कि तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, तो भैया वो उसी इंसान को गलत ठहरा देंगे जिसने कहा होगा। वो भरोसा नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी माँ पूरी तरीके से सही है, मेरे पिता पूरी तरीके से सही है। लेकिन भाई इस तरह आंख बंद करके भरोसा करना यानी कि बहुत बड़ी समस्या में फंसना। एक नौजवान जो कि 30-32 साल का था, वो विदेश में जाता है काम करने के लिए, वहां पे जॉब करता है, काम करता है, लेकिन उसकी 2 छोटी बच्चियां थी। वो उन 2 छोटी बच्चियों को अपनी माँ के पास में छोड़ के गया था, माँ के सहारे, क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। वो ये सोचता था नौजवान कि मेरी माँ कभी गलत कर ही नहीं सकती। उसको अपनी माँ पे इतना ज्यादा भरोसा था, उसने इन छोटी बच्चियों के साथ में वो व्यवहार किया, वो सलूक किया इन छोटी बच्चियों के साथ में कि भाई जब आप भी सुनेंगे तो आपका भी खून खौल जाएगा। इसके बाद जब बेटे को इसकी सच्चाई पता चलती है तो बेटे ने अपनी माँ के साथ में कौन सा व्यवहार किया, बेटे ने अपनी माँ से क्या कहा, दोस्तों ये सुन के आप भी चौंक जाएंगे। तो आइए बस थोड़ा सा समय निकालिए, इस कहानी को सुनिए और अपनी राय अवश्य दीजिए। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये कहानी है दिल्ली के एक ऐसे परिवार की जिस परिवार का सिर्फ एक ही बेटा, इकलौता बेटा था और उसका नाम था बबलू। बबलू पढ़ाई लिखाई करने के बाद में जब शादी के योग हो जाता है तो उसकी शादी कर दी जाती है बड़े धूमधाम के साथ में, घर में बहू आ जाती है। जो बबलू के माता पिता थे वो बबलू के साथ में रहते थे, बड़ी हैप्पी फैमिली थी। दोस्तों वक्त गुजरता है, एक दिन ऐसा आता है कि बबलू के जो पिताजी थे वो एक्सपायर हो जाते हैं और अब बचती है माँ अकेले और पत्नी। धीरे धीरे और वक्त गुजरता है दोस्तों, बबलू अपने काम के सिलसिले में अमेरिका चला जाता है, वहीं पे काम करने लगता है, यानी कि बबलू की वहीं पे जॉब लग जाती है। और बबलू की जो पत्नी थी वो अपनी सास के साथ में दिल्ली में रहती थी। दोस्तों समय और बीतता है, बबलू को एक बेटी हो जाती है। इसके बाद में जब बीच में और थोड़ा सा वक्त गुजरा तो बबलू को एक और बेटी हो जाती है, यानी कि बबलू की 2 बेटियां हो गई थी। जिसके चलते बबलू की जो माँ थी वो इतनी ज्यादा नफरत करती थी अपनी बहू से और उन बेटियों से। बबलू की माँ के दिमाग में ये बात चलती थी कि इन बेटियों ने मेरे घर पे जन्म क्यों लिया, मेरे घर पे बेटे का जन्म होना चाहिए था और इन बेटियों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जो मेरी सहेलियां हैं जिनको हम जानते हैं पास पड़ोस के, उनके घर में बेटा है, मेरे घर में ये बेटियां हैं, ये मेरे घर पे क्यों आई। वहीं से बबलू की जो माँ थी वो उन बेटियों से इतनी ज्यादा नफरत करती, इतनी ज्यादा नफरत करती है कि बबलू की माँ को बेटियां भा नहीं रही थी। लेकिन जब बबलू आता है तो बबलू के सामने उस माँ का व्यवहार जो था बहुत अच्छा रहता है। बबलू को बिल्कुल भी इस चीज की भनक नहीं लेती कि मेरी माँ कभी ऐसा कर सकती है। लेकिन दोस्तों एक दुखों का पहाड़ और टूट पड़ा इस परिवार पे। क्या था कि जो बबलू की पत्नी थी वो एक बीमारी के चलते खत्म हो जाती, इस दुनिया को छोड़ के चली जाती और ये बच्चियां जो थी बहुत छोटी थी। जब बबलू की पत्नी का देहांत हुआ था तब बड़ी वाली बेटी 5 साल की थी और छोटी वाली बेटी सिर्फ 2 साल की थी। जब पत्नी का देहांत हो गया तो भाई बबलू तो बहुत ज्यादा परेशान की मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, मेरी तो जिंदगी वीरान है। फिलहाल बबलू के मन में इन सब चीजों को लेके कोई ऐसा नहीं था कि ये मेरी बेटियां हैं या इनको हम कैसे पालेंगे। यहाँ तक कि बबलू ने अपनी माँ से कहा कि माँ इन बच्चियों की देख रेख हम इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि कभी भी इनको अपनी माँ का ये ना लगे कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, माँ की कभी ना लगे। वो उसकी माँ भी, बबलू की माँ भी कहती ठीक है बेटा, यही मेरी सब कुछ है और इन्हीं का पालन पोषण करेंगे। दोस्तों और वक्त गुजरता है तो वो माँ अपने बेटे यानी बबलू पे दबाव बनाने लगती है कि बेटा इन बेटियों से क्या नाम थोड़ी चलेगा, तुम दूसरी शादी कर लो। और दूसरी शादी करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि घर में कोई बारिश नहीं है। लेकिन बबलू अपनी माँ से साफ मना कर देता है कि माँ देखिए बेटा बेटी सब एक समान होते हैं और माँ मैंने अगर दूसरी लड़की से शादी कर ली वो कितने भी अच्छी हो लेकिन मेरी बेटियों की दुर्दशा हो जाएगी, मेरी बेटियां कहीं की भी नहीं रहेंगी। शादी के बाद में भाई उसकी भी हम बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, उसके अनुसार भी मुझे चलना पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हम दूसरी शादी करें, हम इन्हीं बेटियों का पालन पोषण अच्छे से करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। दोस्तों बबलू के ये विचार थे, यहाँ तक कि बबलू ने अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानी और माँ जिद
पे अड़ी थी कि हम बबलू की शादी करा के रहेंगे। बबलू अपने काम को लेके अमेरिका में चला जाता, वहीं पे रहता। इसके बाद में जो भी पैसा होता है वो अपनी माँ के पास में भेजता रहता, माँ के अकाउंट में भेजता रहता है। और माँ पे इतना विश्वास करता था बबलू, क्योंकि माँ जो थी इतना विश्वास दिलाती थी, बेटा तुम आराम से नौकरी करो, तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बेटियों की देख रेख हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। जो बबलू था वो अपना काम करता अमेरिका में, और बबलू बहुत ही ज्यादा अपनी माँ पे प्राउड फील करता है कि भगवान आपने मेरी माँ इतनी अच्छी दे दी, भगवान मेरी माँ की वजह से आज मेरी बेटियों का पालन पोषण बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। दोस्तों इधर क्या था कि जैसे ही बबलू यहाँ से निकलता है, चला जाता है, इसके बाद में वो माँ जिसको जननी कहते हैं, जिसको एक भगवान का रूप कहा जाता है, वो माँ उन छोटी बच्चियों पे इतना अत्याचार करती, क्योंकि माँ के अंदर उन बच्चियों के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत थी। वो 5 साल की बच्ची, वो 2 साल की बच्ची, उनसे काम करवाती है माँ, और कहती है कि पूरे दिन काम करो, स्कूल नहीं जाने देती, कोई एडमिशन नहीं, कुछ भी नहीं। और उधर माँ अपने बेटे से पैसे वसूलती है कि मैंने उनका बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, वहां पे बहुत फीस लगती है, हर महीने 30-40 हजार रुपए बबलू डालता है, इसलिए कि हमारी बेटियों के लालन पालन में किसी चीज की कोई कमी ना रहे। बबलू अपनी माँ से कहता है कि माँ बेटियां मेरी जो भी खाने के लिए मांगे तुरंत इनको ला के दो। लेकिन इधर माँ जो थी वो बिल्कुल भी इस चीज का एहसास नहीं होने देती थी। यहाँ तक कि बेटियां रोती हैं, परेशान होती, माँ के लिए रोती, पिता के लिए रोती हैं, लेकिन दादी जो थी वो लगातार उन बच्चियों पे अत्याचार करती है। 5 साल की बेटी से घर का काम करवाती, झाड़ू लगवाती, पोछा लगवाती, कहीं पे भी अगर कुछ गलती हो जाए, कुछ छूट जाए तो इतना मारती, खेलने 1 मिनट के लिए भी नहीं देती, किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं करने दी, कुछ भी नहीं। उन बच्चों की जिंदगी उस माँ ने नरक बना के रखी थी। माँ वो कह रही थी कि तुम दोनों को हम मार के रख देंगे। जब बबलू अपनी बेटियों से बात करने के लिए माँ से कहता है तो माँ पहले तो बहाना बना देती कि इधर है, सो गई, वो है। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाता कि बबलू कहता कि नहीं माँ मुझे बात कराओ, तो माँ अपने सामने उन बेटियों को खड़ा करती और कहती कि अच्छे से बात करना, और तुम्हारा पिता जो है ना, पापा तुम्हारे हैं, अगर पूछे तुमसे कि तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बिल्कुल भी ये ना कहना कि मुझे कोई दिक्कत, ये कहना कि हम बहुत अच्छे से रहते हैं, और हंस के बोला। दोस्तों वो बेटियां इतना ज्यादा डरती थी अपनी दादी से कि वो अपने पिताजी से जब बात करती हैं तो खुश होके बात करती हैं, क्योंकि दादी सामने बैठी हुई हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो मार डालेंगी। अब छोटे बच्चे हैं, बड़े हो तो कोई समझे भी। दोस्तों यूं ही वक्त गुजरता जाता है, यहाँ तक कि वो जो माँ थी वो अपने कपड़े तक धुलवाती है, बच्चों को मारती है, टाइम से खाना नहीं देती है। एक दिन की बात है कि इस माँ ने अपने बेटा बबलू के पास में फोन किया, कहा बेटा स्कूल की फीस जमा करनी है, जिसके लिए तुम 50,000 रुपए सेंड कर दो, फीस वहां पे बहुत लगती है। लेकिन वो बबलू था, वो उधर से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अकाउंट में कोई समस्या आ गई जिसकी वजह से पैसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे। बबलू अपनी माँ से कहता है कि माँ पैसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे, लेकिन हम शाम तक कुछ ना कुछ करके तुम्हारे पास में पैसे भिजवा देंगे। माँ दोस्तों ये जो माँ थी ये 60 की उम्र को क्रॉस कर रही थी, लेकिन माँ के खर्चे हाई फाई, माँ वो सारे काम करती है जो एक 20 साल की लड़की कर सकती है। वो सारे शौक, बियर पीना, शराब पीना और घूमना, पार्टी करना, सब कुछ करती है। उस माँ को इतनी आजादी है, क्योंकि ना पति है, ना बहू है, ना बेटा, कोई भी नहीं है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीती है, जहां मनाता है वहां घूमती है, और उन बेटियों को कैद में रखती है। तो पैसे जब नहीं पढ़ पाते हैं तो बेटा कहता है कि माँ हम भेज देंगे शाम तक। दोस्तों बबलू का एक दोस्त था दिल्ली में, उसके पास में बबलू ने फोन किया और कहा कि हम तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं और माँ को निकाल के दे देना जाके, क्योंकि बेटियां मेरी स्कूल में पढ़ती हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ती हैं, वहां पे फीस बहुत लगती है और फीस जमा करने की डेट आ गई। वो दोस्त कहता है ठीक है आप मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो, हम माँ तक पहुंचा देंगे। दोस्तों बबलू ने पैसे ट्रांसफर कर दिए अपने दोस्त के पास में। दोस्त पैसे निकाल के और इस माँ को, यानी बबलू की माँ को देने के लिए बबलू के घर पे जाता है, और जैसे वो दोस्त पहुंचता है उस घर में, और उस माँ को तो इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि मेरे घर पे कोई आ सकता, ना कोई आता था, अच्छा व्यवहार नहीं था। तो वो दोस्त छुपके से देखता है कि वो जो माँ थी वो उन छोटी बच्चियों पे बहुत अत्याचार कर रही थी। छोटी बेटी पोछा लगाती, अच्छे से नहीं लगाती तो खींच के थप्पड़ मार देती, और वो काफी देर तक देखता रहा
फिर सोचता है कि यार बबलू तो बहुत अपनी माँ की तारीफ करता है कि मेरी माँ बहुत अच्छे से देख रेख करती है, हाँ ये तो खुद बैठी हुई है और इन बच्चों से काम करवाती है, यहाँ तक कि अपने पैर भी दबवाती है। दोस्तों वो दोस्त ये सोचता है कि अगर मैं बबलू को ऐसे बताऊंगा तो उसको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा। वो दोस्त चुपके से वीडियो बना लेता है और फिर जब अचानक से सामने आता है तो उसको देख के वो माँ डर जाती है, सहम जाती है और कहती है कि देखो ये बेटियां भी ना बहुत जिद करती हैं काम करने के लिए, पोछा लगाने के लिए, ऐसे मुझे हैरान करती हैं पूरे दिन। लेकिन वो दोस्त कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि माँ जी बबलू ने पैसे भेजे थे वो हम आपको देने के लिए आए। वो माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती बैठो बैठो। लेकिन वो जो दोस्त था वो उसके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि यार घर के बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग जिन पे विश्वास कोई इंसान करता है वो ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों उस दोस्त ने जो वीडियो बनाया था वो बबलू के पास में सेंड कर देता है और पूरी बात बताता है कि तुम्हारी माँ ऐसे ऐसे बच्चों के साथ में व्यवहार करती है और तुम्हारी बेटियां तो किसी स्कूल में नहीं पढ़ती हैं। वो बबलू अपने माँ के पास में फोन करता है, बबलू कुछ भी नहीं बताता है कि मुझे कुछ मालूम हुआ है। वो अपनी माँ के पास में फोन करता है कि माँ बेटियां कहाँ हैं, तो माँ कहती कि बेटियां स्कूल गई हैं और मेरी बेटियां तो राजकुमारियों की जैसी हैं, राजकुमारियों के जैसे इनको रखते हैं, बड़ा अच्छे से लालन पालन करते हैं। लेकिन बबलू ने कुछ नहीं बताया। बबलू उसी दिन टिकट कराता है इंडिया के लिए और तुरंत चल देता है वहां से और अपने घर पे छुपके से पहुंचता है। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पे पहुंचता है वहां से देखने की कोशिश करता है घर पे, तो देखता है कि उसकी माँ बेटियों को बहुत मार रही है। काफी देर तक खड़ा रहा, देखा कि माँ कहती चल मेरे कपड़े धो जाके, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। दोस्तों बबलू ने जब अपनी माँ का ये रूप देखा तो बबलू चौंक गया। तो समझ में नहीं आया कि मेरी माँ इतना गिर सकती है, हम इनको भगवान की तरह मानते हैं। बबलू अपनी माँ के सामने जाता है और जैसे ही बबलू सामने आया बेटियां भाग खड़ी होती हैं कि पापा आ गए। तो वो जो माँ थी उसको ऐसा लगे कि भाई 11,000 वोल्टेज का किसी ने करंट दे दिया। वो कहता है कि माँ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं तो तुमको भगवान मानता था, मैंने तुम्हारे सहारे अपनी बेटियों को छोड़ दिया और तुम मेरी बेटियों के साथ में ये सलूट करती हो। लेकिन फिर भी उस माँ ने झुठलाने की कोशिश की कि कौन कहता है, तो बच्चियां हैं, खेल रही हैं, ऐसे कर रहे। लेकिन बबलू ने जब वो सबूत दिखाया जो उसके दोस्त ने बनाया था, उस सबूत को देख के उस माँ के मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता है। बबलू ये कहता है कि माँ तुमसे हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि तुम बड़ी हो, लेकिन बस यही है कि हमने तुम्हारा असली रूप देख लिया और हम अपनी बेटियों को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। बेटियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन माँ अपनी बेटी को मनाने की कोशिश करती, गिड़गिड़ाती, बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। लेकिन बबलू कहता है कि माँ भूल एक बार होती है, भूल अनजाने में होती है, भूल अचानक होती है, डेली भूल नहीं होती है। अब भूल कोई ऐसा इंसान कर दे जिसको दिमाग ना हो, छोटा हो, बच्चा हो, तो चलो मान भी जाए, मान रहे हैं कि बड़े लोगों से भूल होती है, तो भूल क्या रोज नहीं होती है? इसको भूल नहीं कहते हैं। दोस्तों उस बबलू ने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी और लोग ने बेटियों को अपने साथ अमेरिका में ले जाता है और अपनी माँ को उसी हाल में छोड़ देता है। तो भाई मेरे, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि माँ बाप पे आंख बंद करके भरोसा कर लो। ऐसे में क्या होता है कि माँ बाप ये सोचने लगते हैं कि अरे भाई ये नहीं मेरे बारे में कुछ भी पूछेगा, इसको क्या मालूम, ये कुछ नहीं जानता है, और वो काम करेंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप लोग भी कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोग अपनी राय अवश्य रखना। बाय सभी को।